आज तक चीन ने कर्ज दे देकर कई देशों को फंसाया, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे देश से हो गया है जिसने कर्ज तो ले लिया है, उल्टे चीन की नाक में दम कर रखा है, और वह भी एक छोटा सा देश। इस देश ने इस तरीके से नाक में दम कर रखा है चीन के कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को मिल गया है हुआवे के खिलाफ एक बड़ा सबूत, जिसका इस्तेमाल वह बड़े ही भयानक ढंग से करने वाला है। आइए जानते हैं क्या है यह खबर। एक बार फिर चीन की कर्ज देने की नीति का एक और नमूना देखने को मिला, और वो भी अभी अभी बने उसके धूर विरोधी ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में। दरअसल चीन की बदनाम कंपनी हुआवे ने साल 2018 में पापुआ न्यू गिनी नाम के एक देश को डेटा सेंटर बनाकर दिया था। पापुआ ने इसके लिए चीन के ही एक्सिम बैंक से 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया था। हालांकि यह डेटा सेंटर पापुआ की सरकार के कोई काम नहीं आ सका, क्योंकि हुआवे ने जानबूझकर इस डेटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत ही नहीं किया। हाल के विवाद बढ़े और ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि हुआवे आसानी से इस डेटा सेंटर में जो भी डेटा जमा है उसको चीन भेज सकती थी, वो भी बिना किसी पकड़े जाने के डर से। हुआवे द्वारा बनाया गया डेटा सेंटर से पैदा हुआ विवाद के बाद पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया और अब इसे बंद करने की नौबत तक आ गई है। ऐसे में पापुआ के आईटी मिनिस्टर का कहना है कि वो चीन से लिए गए कर्ज का एक भी रुपया वापस नहीं करने वाले। पापुआ के आईटी और दूरसंचार मंत्री थिमोथी मसू का कहना है कि हुआवे ने उन्हें वो चीज दिया ही नहीं जिसके लिए चीन से कर्ज लिया गया था। थिमोथी ने कहा कि जब आप दुकानदार से कोई चीज खरीद कर लाते हैं, वह खराब निकलती है तो आप उसे वापस कर देते हैं और अपना पैसा वापस ले लेते हैं। हमें अन्य कर्जों का भुगतान करने में समस्या हो रही है। हम चीन का कर्जा क्यों वापस करें, क्योंकि चीन ने हमें सही सामान दिया ही नहीं। कुल मिलाकर ये कहें कि पापुआ न्यू गिनी सरकार ने कर्ज चुकाने के मुद्दे पर चीन को ठेंगा दिखा दिया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पापुआ न्यू गिनी अब अपने यहाँ से चीन के प्रभुत्व को हटाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाह रही है। वैसे पिछले कुछ सालों से अन्य देशों की तरह पापुआ न्यू गिनी भी चीन के कर्ज जाल में फंसता चला जा रहा था। वैसे यह देश शुरू से ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीबी था। ऐसे में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को मात देने के लिए इस देश को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। चीन से लिए भारी कर्ज की वजह से इस देश पर उसकी जीडीपी का 42% हिस्सा सिर्फ कर्ज का ही हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 2023 तक पापुआ न्यू गिनी को हर साल चीन को 70 मिलियन डॉलर के कर्ज का भुगतान करना पड़ सकता है, और कोरोना के कारण टूरिज्म खत्म होने से इस देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब यह देश सीधे सीधे चीन के खिलाफ खड़ा होने लगा है। वैसे इससे पहले पापुआ न्यू गिनी को चीन के चंगुल में फंसते देखकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में गहन चिंता थी, लेकिन अब जो खबर पापुआ न्यू गिनी दे रहा है उसके अनुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया खुश हो गए हैं। और इसका बड़ा कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ एक बड़ा सबूत मिल गया है, और वो सबूत है हुआवे की डेटा सेंटर की। दरअसल हुआवे के डेटा सेंटर में खामियां खोजने वाले पापुआ न्यू गिनी के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर को ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्रालय फंड करता है। पापुआ न्यू गिनी के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया को दे दिया है, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि हुआवे इस डेटा सेंटर से डेटा को कभी भी उठाकर चीन भेज सकता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास हुआवे के खिलाफ एक बड़ा सबूत मिल गया है, जो कि इंडो पैसिफिक में पहले से ही रसातल पर पहुंची हुआवे के लिए और भी बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। जहां एक तरफ आसियान देश चीन के खिलाफ पूरा मूड बनाकर उतर चुके हैं, वहीं पूर्वी एशिया के देश भी चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में पापुआ न्यू गिनी में चीन की जड़ों का कमजोर होना चीनी रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी हार है। पापुआ गिनी को आधार बनाकर चीन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन को बड़ा ही आसानी से चुनौती दे सकता था, लेकिन एक बार फिर उसके सपनों पर बाल्टी भर के पानी पड़ गया है।